कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्य को नमन किया तो राजनीति की एक धारा ने इसे व्यंग से जोड़ दिया। तमिलनाडु में उगता सूरज डीएमके का चुनाव चिन्ह है, लेकिन कुछ घंटों बाद जब एग्जिट पोल के आंकड़े देश के सामने आए तो वो दक्षिण भारत में बीजेपी के सूर्योदय का संकेत लेकर आए। कई लोग ये मान रहे थे कि तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं है, लेकिन आप लोअर एज 2 दे रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि 2 सीटें तो हर हाल में आएंगी, 4 भी आ सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी अब तमिलनाडु के लोगों ने अपना थाला माना है। तो ये भी दिलचस्प है, लेकिन उन्होंने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है। 23 से 25 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं एग्जिट पोल में। केरल में क्या हुआ? 27%, यानी मिस्टर गुप्ता आप ये कह रहे हैं कि 7 और 7 14% का इजाफा। केरल में 2 से 3 बीजेपी को आती हुई ये इशारा कर रही है कि बीजेपी इतिहास रचने। इस राज्य में बीजेपी ने आज तक कोई भी सीट नहीं जीती थी। हम चलते हैं तेलंगाना की तरफ। तो भारतीय जनता पार्टी जो मान रही थी ऑफ रिकॉर्ड, वो कहते थे कि हम 10 पहुंच जाएंगे, ये तो उससे भी आगे बढ़ रहा है। हमें विश्वास नहीं होता था। आंध्र प्रदेश में मामला पलट चुका है पूरी तरह से। तो मुझे लगता है जो बाजी चंद्रबाबू नायडू पर लगाई गई है वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार देश में एनडीए को 361 से लेकर 401 तक सीटें आ सकती हैं और इस प्रचंडतम बहुमत में दक्षिण भारत कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता दिख रहा है। तेलंगाना की कुल 17 में से 11 से 12, आंध्र प्रदेश की कुल 25 में से 21 से 23, कर्नाटक की 28 में से 23 से 25, तमिलनाडु के 39 में 2 से 4, केरल की कुल 20 सीटों में एनडीए को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। ये आंकड़े अगर नतीजों में भी ऐसे ही रहे तो ये देश की राजनीति में बड़े परिवर्तन का प्रतीक होंगे। जिस बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति के चलते दक्षिण भारत में अछूत समझा जाता था, उसके लिए दक्षिण भारत वेलकम करता दिख रहा है। और अगर वाकई ऐसा होता है तो बीजेपी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर राज्य की पार्टी हो जाएगी। तेलंगाना में या आंध्रा में, इन सभी जगहों पे हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि बीजेपी गेन कर रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। सारे सर्वे लगभग अभी यही बता रहे कि एक तरह का क्लीन स्वीप है, वेव है। अब वेव में सीटें आगे भी जा सकती है, थोड़ी बहुत पीछे भी हो सकती है। अगर एग्जिट पोल के अनुसार दक्षिण भारत में बीजेपी के संभावित प्रदर्शन का न्यूनतम भी जोड़ लिया जाए तो ये 59 सीटें होती हैं और ये कितनी बड़ी जीत हो सकती है बीजेपी के लिए, इसे पिछले चुनावों के नतीजों से समझा जा सकता है। 2019 में बीजेपी को दक्षिण भारत की कुल 129 सीटों में से सिर्फ 29 सीटें ही मिली थी, जिनमें 25 अकेली कर्नाटक से और 4 अकेले तेलंगाना से। बाकी 3 राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। यहाँ बात आंकड़ों के कम ज्यादा की भी नहीं है, बल्कि दक्षिण में विस्तार लेती बीजेपी की है। 2014 के बाद बीजेपी ने पूरा फोकस दक्षिण भारत पर कर दिया था। 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के 146 दौरे किए, 356 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिनमें 144 जनसभाएं हैं। 4 जून को देश जीतेगा। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? 4 जून को 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा और 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष सहित अनुभवी नेता लगातार दक्षिण की जमीन को कमल के अनुकूल बनाते रहे। सभी राज्यों के लिए बीजेपी ने अलग अलग रणनीति बनाई। केरल, तमिलनाडु में बीजेपी ने नए ऊर्जावान नेताओं पर भरोसा किया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पुराने स्थापित नेताओं को साथ लिया। और अब एग्जिट पोल के आंकड़े ये मिथक तोड़ते दिख रहे हैं, जिसमें बीजेपी पर दक्षिण भारत में न होने का व्यंग्य कसा जाता है। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक
चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। दक्षिण भारत की राजनीति बीजेपी के लिए एक चुभने वाली टीज की तरह है। अटल आडवाणी के दौर से लेकर मोदी शाह के दौर तक कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी के लिए दक्षिण के द्वार बंद ही रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक भी हाथ से निकल गया था, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर बीजेपी कह सकती है कि वो सिर्फ फ्लावर नहीं, फायर है।